हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा चौथी के हिंदी का पाठ 6, जिसका नाम है औद्योगिक तीर्थ कोरबा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है, कोरबा नगर कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आएगा, कोरबा नगर छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित जिला है। कोरबा जिला में देश का सबसे बड़ा विद्युत गृह होने के कारण प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, हमें किन वस्तुओं से ऊर्जा मिलती है। तो इसका उत्तर आएगा, हमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल आदि से ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 3 कहता है, किस पदार्थ का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा, पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। प्रश्न 4 कहता है, हमारे प्रदेश में जल विद्युत किस बांध में पैदा की जाती है। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे प्रदेश में जल विद्युत बांगो बांध में पैदा की जाती है। प्रश्न 5 आएगा, कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा क्यों है। तो इसका उत्तर आएगा, कोरबा में छोटे छोटे कई कल कारखाने हैं जो इन बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ की खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, हम अपने घरों में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, हम अपने घरों में बिजली की बचत निम्न तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि जहां आवश्यकता हो वहीं की बिजली जलाएं, आवश्यकता ना होने पर वहां की बिजली बंद कर दे और बल्ब की जगह ट्यूबलाइट जलाए। जो उपकरण बिजली से चलते हैं उनका आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। जहां सौर ऊर्जा से काम चल जाता है वहां बिजली की ऊर्जा बचाए। इसी प्रकार प्रश्न 7 कहता है, जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो तुम्हें क्या क्या परेशानियां होती है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि जब आपके यहाँ बिजली बंद हो जाती है तो आपको क्या क्या परेशानियां होती है। प्रश्न 8 कहता है, नीचे लिखे शब्दों से तुम क्या समझते हो या समझती हो। पाठ को पढ़ो और चर्चा करके लिखो। जैसे कि दिया हुआ है, ऊर्जा स्रोत, पेट्रोलियम, विद्युत गृह, ताप विद्युत, जल विद्युत। तो इसका उत्तर में पहला है ऊर्जा स्रोत। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, जिससे मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती है। कोयले से बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल बड़े बड़े कारखाने, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से चलाई जाती है। इस प्रकार ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त होती है। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जमीन के अंदर और समुद्र में बने गहरे कुओं से मिलता है। इसे साफ करने पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ताप विद्युत या ताप विद्युत गृह। तो इसका उत्तर आएगा, कोयले को जलाकर उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है। भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसलिए इन्हें ताप विद्युत गृह कहते हैं। चौथा है जल विद्युत। पानी से बनाई गई विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। यह नदी पर बांध बनाकर इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कोरबा के पास बांगो बांध में 40 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। यहाँ बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा प्रश्न उत्तर हुआ कंप्लीट। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं भाषा तत्व और व्याकरण की ओर।
कहता है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करो। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में भी हमें प्रयोग करना है। जैसे पहला दिया हुआ है स्रोत, तो इसका अर्थ होता है जरिया। वाक्य में प्रयोग होगा ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त की जाती है। दूसरा है शोधन, यानी कि साफ करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा पेट्रोलियम का शोधन कर पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तीसरा है अनिवार्य, यानी जरूरी। इसका वाक्य में प्रयोग होगा शाला में पोशाक पहनकर आना अनिवार्य है। चौथा है खुशहाली, यानी कि संपन्नता। इसका वाक्य में प्रयोग होगा जब सब मिलजुल कर कार्य करेंगे तभी देश में खुशहाली होगी। अतिरिक्त, यानी अलावा। इसका वाक्य में प्रयोग होगा दर्री बांध के अतिरिक्त हसदो नदी पर बांगो बांध बनाया गया है। इसी प्रकार आगे है पर्याप्त, यानी उचित। इसका वाक्य में प्रयोग होगा आज हमें पर्याप्त बिजली मिल रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों को इसी तरह जोड़कर नए वाक्य बनाओ। जैसे पहला है सुशील खेल रहा है, रमेश पढ़ रहा है। इसको जोड़कर बनाने से बनेगा सुशील खेल रहा है और रमेश पढ़ रहा है। आगे है सीमा हंसती है, रचना चिढ़ाती है। तो इसको जोड़कर बनाएंगे तो बनेगा सीमा हंसती है और रचना चिढ़ाती है। वत्सल पढ़ने जाएगा, नमन मंदिर जाएगा। इसका उत्तर आएगा वत्सल पढ़ने जाएगा और नमन मंदिर जाएगा। घ है उषा सो रही है, श्वेता उसके पास बैठी है। तो इसका उत्तर आएगा उषा सो रही है और श्वेता उसके पास बैठी है। कहता है नीचे लिखे उत्तर का प्रश्न बनाइए। हमें उत्तर दिए गए हैं, हमको इन्हें प्रश्न के रूप में बनाने हैं। का है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा को कहते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी किसे कहते हैं। खा है मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा मशीन चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ग है कोरबा का ताप विद्युत गृह कोयले से चलता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कोरबा का ताप विद्युत गृह किससे चलता है। घ है मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से क्या प्राप्त करते हैं। प्रश्न 4 कहता है नीचे दिए गए वर्तमान काल के वाक्यों को भूतकाल और भविष्य काल में बदलो। हमें ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि वर्तमान काल में हैं, हमें इनको भूतकाल और भविष्य काल में बदलने हैं। तो का दिया हुआ है इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। इसका भूतकाल में होगा इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते थे और भविष्य काल में होगा इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करेंगे। इसी प्रकार खा है भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती है। तो इसका भूतकाल में होगा भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती थी और भविष्य काल में होगा भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाएगी। ग है रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती है। तो भूतकाल में होगा रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती थी और भविष्य काल में होगा रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलेंगी। घ कहता है इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना है और भूतकाल में होगा इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना था। भविष्य काल में होगा इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। ध्य और ध से बने 3 शब्द खोज कर लिखो। तो इसका उत्तर आएगा ध्य से बने 3 शब्द विद्यालय, विद्यमान, विद्युल्लता और ध से बने 3 शब्द शुद्ध, बुद्ध और आबद्ध। आगे दिया है नीचे लिखे शब्द युग्मों के अर्थ लिखो। पहला है खेल, इसका आएगा खिलाड़ी। तो इसका उत्तर बनेगा खेल और खिलाड़ी। सुबह, इसका हो जाएगा शाम।
तो इसका उत्तर आएगा सुबह और शाम। विद्युत, इसका बन जाएगा मंडल, तो इसका आएगा विद्युत का मंडल। घ है गुलाब, तो इसका बनेगा जल, इसका उत्तर आएगा गुलाब का जल। आगे है पशु, इसका बनेगा पक्षी, उत्तर आएगा पशु और पक्षी। सुरक्षा, इसका आएगा कवच, इसका उत्तर आएगा सुरक्षा का कवच। प्रश्न 6 कहता है इन वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है, इसे खोजो और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ अशुद्ध होंगे, जिन्हें हमें शुद्ध करके सही वाक्य बनाना है। पहला दिया है इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है, तो इसका शुद्ध होगा इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। ख है बांगो बांध में जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं, तो इसका उत्तर आएगा बांगो बांध में जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं। ग है कोरबा हमारा औद्योगिक तीर्थ है, तो इसका उत्तर आएगा कोरबा हमारा औद्योगिक तीर्थ है। घ है बांध से कई नालियों में पानी निकाला जाता है, तो इसका उत्तर आएगा बांध से कई नालियों में पानी निकाला जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। इन शब्दों को सुधार कर लिखो। ये हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हें सुधार कर लिखना है। पहला है इकाइयाँ, इसमें आ जाएगा बड़ा ई, ये बन जाएगा इकाइयाँ। बिजलियाँ, इसमें लगेगा छोटा ली, ये बन जाएगा बिजलियाँ। अलमारियाँ, ये इसमें बन जाएगा छोटा री की मात्रा और ये बन जाएगा अलमारियाँ। इसी प्रकार हमारा ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।